हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। आशा करती हूँ आप सब लोग एकदम अच्छे से होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। आज की इस वीडियो में समर वैकेशन चल रही है बच्चों के, उसके कुछ रैंडम डेज शेयर कर रही हूँ। सो इट्स अ रैंडम डे इन समर वेकेशन। तो आज ब्रेकफास्ट में बच्चों के लिए बना रही हूँ कॉर्न अनियन पराठा। 1 कप कॉर्न लिया है, उसको हल्का सा बॉईल कर लूँगी पानी में। ऑल्दो ये फ्रोज़न है बट स्टिल हल्का सा, बस 2 मिनट के लिए इसको हम बॉईल करेंगे। पानी अलग हटा देंगे और इन कॉर्न को हम बिना पानी के ही मिक्सी में दरदरा सा पीस लेंगे। अब जो कॉर्न है उसको हम एक परात में निकाल लेंगे और मैंने हाफ़ रेड वाली अनियन को फ़ाइन चॉप कर लिया है, उसको हम इसी में ऐड ऑन कर देंगे। साथ में ही ऐड कर देंगे हम बारीक काट के हरा धनिया। और आप चाहें तो इसको केवल कॉर्न और हरे धनिए से भी बना सकते हैं, अनियन को टोटली स्किप भी कर सकते हैं। धनिया मैंने एक अच्छी क्वांटिटी में इसमें डाला है। अब इसमें मैं डाल दूंगी गेहूं का आटा। तो जितना आपकी क्वांटिटी है उस हिसाब से आप इसमें गेहूं का आटा डाल दीजिएगा। अब सारे रूटीन के बेसिक मसाले इसमें जाएंगे और लास्ट में बस इसमें मैं डालूंगी 1 चम्मच ऑयल मोइन के लिए। बस रूटीन के मसाले डाले, स्वाद अनुसार नमक डाला, 1 चम्मच ऑयल डाला मोइन के लिए और अब बस इसको हम गूंद लेंगे। जितना हम बिना पानी के गूंद सकते हैं उनका उतना हम बिना पानी के गूंदेंगे और उसके बाद अगर पानी लगेगा तो हम पानी की हेल्प से इसको गूंद लेंगे। तो यहाँ पे देखिए सॉफ्ट सा आटा लग गया है। आप चाहें तो इसके तुरंत पराठे बना सकते हैं या इसको थोड़ा रेस्टिंग मोड पे भी छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसके ट्रायंगल पराठे बना रही हूँ। ऑल्दो शेप इसकी थोड़ी अनइवन आएगी पर पराठे खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। और आपको साइड में कोई भी सब्जी वगैरह बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप चटनी, अचार, बटर, जैम किसी से भी बच्चों को ये सर्व कर सकते हैं। सो बस यहाँ पे गरम गरम पराठे मैंने बच्चों के लिए बना दिए हैं। ऊपर से या तो मैं घी लगा दूंगी या बटर, और जिसको जैसे भी खाने होंगे इस तरह से हम इसको सर्व कर देंगे। योगा तो मैं सुबह उठ के करती ही हूँ, साथ में मैंने अपना मॉर्निंग और इवनिंग दोनों ही टाइम वॉक का भी रूटीन बनाया है। तो बस देखिए यहाँ पे सोसाइटी में बहुत ही अच्छे फ्लावर्स थे तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया। और घर आने के बाद शार लेके सबसे पहले मैंने भगवान जी की पूजा करी और भोग की थाली में बनाई थी वेजिटेबल खिचड़ी, और सब लोगों का लंच भी हो गया था। समर वैकेशन चल रही है तो मैं बच्चों को कोशिश करती हूँ आउटडोर एक्टिविटीज़ ज़्यादा कराऊँ। तो भाव ने इन दिनों साइकिल चलानी सीख ली है, तो कुछ ना कुछ इस तरीके से मैं करती ही हूँ। और अब लंच वगैरह करने के बाद मैं यहाँ पर लगा रही हूँ, यतका ने 3 पोर पेंटिंग बनाई थी जो कि उसने टीवी में से ही, शॉर्ट्स में से सीख ली थी। और सिर्फ 2-4 शॉर्ट्स देखकर उसने इतनी अच्छी 3 पेंटिंग्स बनाई है ना। ये वाली रिकॉर्डिंग यतका ले रही है तो इसलिए थोड़ी सी क्लियरिटी कम है। मैं आपको लास्ट में तीनों पेंटिंग लगा के उसकी एक पिक्चर शेयर करूँगी। और सीरियसली तीनों ही पेंटिंग बहुत अच्छी बनाई है। हमारे 1-2 फ्रेंड्स तो बोल रहे थे कि इस पेंटिंग को तुम हमारे लिए भी बनाना। सो मैं आपको अभी पिक्चर के थ्रू भी दिखा देती हूँ। सो ये देखिए, ये है फाइनल आउटकम जहाँ पे मैंने ये लगाई है। स्टेयर्स वाली जो वॉल है वहीं पर लगाई है और बहुत ही प्यारी पेंटिंग लग रही है। उसके थोड़ी देर ही बाद मौसम में बहुत ही चेंज आ गया। सुबह वेदर काफ़ी सनी था, फिर एकदम से ओले पड़ने लगे। तो फिर बच्चों को मैंने सोचा चलो कुछ अच्छा सा बना के खिलाती हूँ। तो मैंने इंस्टेंट गुलगुले बनाए हैं, उसी की रेसिपी आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने लिया है 1/2 कप जैगरी, मतलब जैगरी पाउडर है। और अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ 1/2 कप पानी और थोड़ी देर के लिए इसको डिज़ोल्व होने के लिए छोड़ देंगे। एक और दूसरा बोल लिया है जिसमें डाल दिया है 1 कप गेहूं का आटा। थोड़ी सी हम इसमें डालेंगे सौंफ और अब मैं इसमें डालूंगी थोड़े से इलायची के दाने। अगर आपको इलायची के दाने नहीं पसंद आते हैं तो आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं या फिर स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने 2 इलायची के दाने डाल दिए हैं। अब जो हमने गुड़ का पानी बना के रखा था ना, उसको थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और उसका हम एक मिक्स बना लेंगे। अगर आपको पानी कम लगता है तो आप लास्ट में थोड़ा सा सादा पानी भी यूज़ कर सकते हैं। बस कोशिश ये करनी है कि इसमें लम्स बिल्कुल ना पड़े, इसलिए पानी थोड़ा थोड़ा करके डालें और उसके बाद इसको मिक्स करते जाएं। मैं आपको कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ लास्ट में, इस तरीके की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए।
और बस तो बच्चे बस वेट ही कर रहे थे मम्मा कब गुलगुले बना के दें। वैसे हमारे यहाँ तो इनको पुए बोलते हैं। तो आप चाहें चम्मच से, चाहें आप हाथ से इस तरह से बना लीजिएगा। दूसरी बात, आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको ना इनको बहुत ज़्यादा डार्क होने तक नहीं सेकना है। अगर आप डार्क होने तक सेकेंगे तो इसमें थोड़ा सा कड़वापन आ सकता है, इसलिए आप इनको लाइट कलर तक ही सेकें मीडियम फ्लेम पर। और बस इनको आप गरम गरम सर्व कर दें। खाने में बहुत टेस्टी होते हैं और फटाफट से बन के तैयार भी हो जाते हैं। सो यहाँ पर एक बैच बन के तैयार हो गया है। बहुत ही टेस्टी गुलगुले बन के तैयार हुए थे फ्रेंड्स। और सारा किचन का काम करने के बाद यहाँ पर मैं इडली डोसा बैटर को फर्मेंट होने के लिए रख रही हूँ, क्योंकि मैं जब से यूएस आई हूँ और जब से मेरे को ये रेसिपी पता चली है, मतलब अराउंड मेरे को यूएस आए भी 10 साल हो गए, और इनिशियली मेरे को ये रेसिपी पता चल गई थी, तब से मैं घर में ही इसको बना के बच्चों को खिलाती हूँ। और घर का जो टेस्ट होता है वो बाहर वाले से अच्छा तो होता ही है, प्लस आप इसको फ्रिज में रख के हफ्ता 10 दिन तक स्टोर भी कर सकते हैं। तो आपको जो साइड में आई पी दिख रहा है, इसमें मैंने उसको फर्मेंट होने के लिए रख दिया है इडली डोसा बैटर को। और वैसे तो बच्चों की समर ब्रेक में किचन का काम मैं अपना बता रही हूँ, मेरा एंड होता ही नहीं है, क्योंकि बच्चों के लिए कुछ ना कुछ हेल्दी कुकिंग चलती ही रहती है। बट स्टिल अभी एज ऑफ नाउ जो बच्चों का लंच गुलगुले वगैरह के बाद अब बस डिनर की तैयारी करूँगी थोड़ी बहुत देर में। तो यहाँ पे मैं किचन को थोड़ा सा क्लीन अप कर दे रही हूँ। एंड देन बच्चों के लिए मैंने उनके छोटी मोटी भूख के लिए बनाया था व्हीट फ्लावर यूज़ करते हुए टूटी फ्रूटी केक। बहुत ही टेस्टी बना था, और साथ में ही बच्चों का 3-4 दिन का इससे काम भी हो गया था। तो बस मैंने इसको फटाफट से बैटर बना के अवन में कर लिया था, और मैं आपको इसका फाइनल आउटकम दिखा देती हूँ। तो फाइनली ये इस तरीके से बना था, बट टेस्ट में ये बहुत ही टेस्टी था। और यहाँ मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ, तो ये देखिए इसे कितना परफेक्ट बेक हुआ है। और इसकी रेसिपी मैं आपको शॉर्ट्स के थ्रू दूंगी और बहुत ही जल्दी दूंगी। तो यहाँ पे ये हमारा व्हीट फ्लावर का टूटी फ्रूटी केक भी बन के तैयार हो गया था। एंड बच्चों की समर वेकेशन में बच्चों की एक सिस्टर आई हुई थी, बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड किया बच्चों ने। तो ये जो मेरी भांजी हैं, ये बोल्डर यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रही हैं केमिस्ट्री में, और ये बच्चों से मिलने आई थी। बच्चों को बहुत अच्छा लगा, मतलब उनको लगा कि एटलीस्ट पहली बार कोई हमारे घर पे हमारी कज़िन या सिस्टर आ रही हैं। एंड वो लोग बहुत ही खुश हुए। तो फिर हम लोग पार्क गए, इस तरह से हम लोगों ने आइसक्रीम खाना ये सब इंजॉय करा समर डेज़ को। और इन्हीं समर ब्रेक में हम लोगों ने हिंदू टेम्पल में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में भी पार्टिसिपेट किया। तो उसकी थोड़ी सी ग्लिम्प्सेस शेयर कर रही हूँ। सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् प्रभुविं विश्वतो। और यहाँ पर भव्य रथ यात्रा में जो रथ है उसको पूरी दम लगा के उनको जैसे रथ को आगे खींचा जाता है वैसे खींच रहा है। और ये आज उस दिन बहुत थक गया था, क्योंकि ये इसने पूरी रथ यात्रा में पार्टिसिपेट किया था। विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो। सो ये कुछ ग्लिम्पसेस थी बच्चों की समर वेकेशन की। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक करें, फ्रेंड्स फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें टू बिकम अ पार्ट ऑफ माई फैमिली। मिलूंगी आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय एंड थैंक यू।